नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए आखिरी मौका। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए 3 माह का अंतिम मौका दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चक्राता में शुरू हुई कार्रवाई, 6 निलंबित। चक्राता की कनासर रेंज के जंगल में बड़े पैमाने पर काटे गए संरक्षित प्रजाति के देवदार और केल के पेड़ों के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। प्राथमिक जांच के बाद कनासर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी, 2 वन दरोगा, 3 वन रक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। आज 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज अन्य जिलों में भी आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चारों जिलों में तेज गर्जन और बिजली चमकने के साथ कई दौर की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी हवाओं का असर कम हुआ है। इससे 27 से 29 अगस्त तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। प्रधानाचार्य के पदोन्नति से न भरे जाने से शिक्षक संगठन नाराज। प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 100% पदोन्नति से न भरे जाने पर राजकीय शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि 4 अगस्त को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी सहमति बनी थी। इसके बावजूद मांग पर अमल नहीं किया गया। फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्ति पाए शिक्षकों के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश। हाईकोर्ट ने प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाए करीब 3,500 शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेज में वरिष्ठतम प्रवक्ता बनेंगे उप प्रधानाचार्य। प्रदेश के ऐसे राजकीय इंटर कॉलेज जिसमें छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है, उन स्कूलों में वरिष्ठतम प्रवक्ता को उप प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। चीनी मिल के कार्यकारी प्रबंधक बने हरवीर सिंह। शासन ने सेना निवृत्त PCS अफसर हरवीर सिंह बाजपुर चीनी मिल के कार्यकारी प्रबंधक के पद पर 1 साल के लिए नियुक्त किया है। अगले सत्र से हिंदी व अंग्रेजी से मिलेंगी विज्ञान की किताबें। अगले सत्र से हिंदी व अंग्रेजी में मिलेंगी विज्ञान की किताबें। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को अगले शिक्षा सत्र से विज्ञान की पुस्तकें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलेंगी। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी के मुताबिक सत्र शुरू होते ही मुफ्त पाठ्यक्रम पुस्तकें समय पर मिले, इसके लिए समिति का भी गठन कर दिया गया है। पागलनाला में बद्रीनाथ हाईवे 16 घंटे रहा बंद। बृहस्पतिवार शाम को पागलनाला में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे 16 घंटे बाद खुल पाया। हाईवे बंद होने से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब से आने जाने वाले करीब 2,000 यात्री फंसे रहे। हाईवे खुलते पर सभी ने राहत की सांस ली। डेंगू के 20 नए मरीज, 7,081 जगह मिला लार्वा। डेंगू मरीजों के साथ ही लार्वा मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। शुक्रवार को जिले में 7,081 जगहों पर डेंगू का लार्वा पाया गया। सभी जगह से लार्वा नष्ट किया गया। वहीं डेंगू के 20 नए मरीज मिले हैं। सभी को अस्पतालों में भर्ती किया गया है। इको टास्क फोर्स में होगी पूर्व सैनिकों और सेनानिवृत्त महिला कर्मियों की भर्ती। 127 प्रादेशिक सेना गढ़वाल राइफल्स की ओर से इको टास्क फोर्स में भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। यह भर्ती पूर्व सैनिकों और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व राज्य वन विभाग की सेनानिवृत्त महिला कर्मचारियों के लिए है। सिपाही जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन के लिए भर्ती 9 से 12 अक्टूबर तक दून की गढ़ी कैंट में चलेगी। SC OBC के होनहारों को निःशुल्क कोचिंग। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के होनहार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधारकारिता मंत्रालय की योजना के तहत गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में UPSC SSC की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया गढ़वाल विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है। चुने गए छात्रों को हर महीने केंद्रीय मंत्रालय से 4,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। MPG कॉलेज में 570 सीटें, दाखिले 20। CUET की अनिवार्यता के कारण इस साल मसूरी के MPG कॉलेज में करीब 98% सीटें खाली पड़ी हैं। कॉलेज में स्नातक की 570 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 20 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है। MBBS में इसी सत्र से लागू होगा हिंदी पाठ्यक्रम। प्रदेश के 4 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2023-24 से MBBS की पढ़ाई हिंदी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। हिंदी पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए गठित समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है।
इंजेक्शन से बच्ची की मौत पर झोला छाप के खिलाफ मुकदमा। उपचार के दौरान बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने झोला छाप के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि उसने गलत इंजेक्शन लगाया था, परिजनों ने उसके क्लिनिक पर हंगामा किया और उसके खिलाफ तहरीर दी। झोला छाप पुलिस के सामने कोई डिग्री प्रस्तुत नहीं कर पाया। फिलहाल वह क्लिनिक बंद कर भाग निकला। जनशताब्दी से टकराया भैंसों का झुंड, 3 घंटे ट्रेनों का संचालन ठप। दिल्ली से दून आ रही जनशताब्दी ट्रेन भैंसों की झुंड से टकरा गई। हादसे में 5 भैंसों की मौत हो गई, जबकि करीब 3 घंटे तक ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया। इस दौरान परेशान यात्रियों ने हंगामा कर दिया। वहीं जनशताब्दी एक्सप्रेस के यात्रियों ने रेलवे कर्मचारियों के साथ बहस करते हुए ट्रेन के कई कोच की चेन भी खींच दी। छात्रों का सचिवालय कूच, पुलिस से झड़प। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के विरोध में शुक्रवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में छात्रों में शुक्रवार को सचिवालय कूच किया। हालांकि रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया, लेकिन जब वे नहीं माने तो कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कुछ समय बाद सभी को छोड़ दिया गया। आंदोलन को डीएवी, डीबीएस, एसडीआरआर, एमकेपी, एमपीजे तथा श्रीनगर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को समर्थन दिया। प्रादेशिक सेना में 108 पदों पर निकली भर्ती। 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल गढ़वाल राइफल्स में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक भर्ती की जाएगी। पूर्वभूत सैनिक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग की भूतपूर्व महिला कर्मचारी भी हिस्सा ले सकेंगी। बेरोजगार संगठन अध्यक्ष गिरफ्तार, जमानत। पुलिस ने शुक्रवार को बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से देर शाम उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस ने अदालत के निर्देशों के उल्लंघन और चुनाव में अशांति फैलाने की आशंका के मद्देनजर गिरफ्तारी की बात कही है। पुलिस की इस कार्रवाई पर विभिन्न संगठनों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। कोटद्वार में अब 26 नवंबर से होगी अग्निवीर भर्ती रैली। कोटद्वार में आगामी 1 से 10 सितंबर तक होने वाली सेना की अग्निवीर भर्ती रैली को स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब होने के चलते यह फैसला लिया गया। देहरादून में सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भर्ती रैली के लिए नई तिथि तय कर दी गई है। इसका नया शेड्यूल 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक किया गया। अभ्यर्थियों को एआरओ लैंसडाउन से नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7456874057 पर संपर्क कर सकते हैं। छात्र नेताओं का हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। छात्र संघ चुनाव से पहले शहर में अराजकता का माहौल बनने लगा है। शुक्रवार को एमबीपीजी में 2 दावेदारों के बीच लड़ाई में कई पुराने छात्र नेता कूद गए। मामला पुलिस तक पहुंच गया। दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। मंत्री आवास कूच में 60 बेरोजगारों पर मुकदमा। अस्पतालों से हटाए गए कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास कूच करने के मामले में पुलिस ने 11 नामजद समेत करीब 60 अज्ञात के खिलाफ बलवा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ऋषिकेश चंबा हाईवे 84 घंटे बाद खुला। ऋषिकेश हाईवे चंबा पर 3 दिन बाद शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। इसके बाद हाईवे पर फंसे माल वाहन अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। उधर बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह मलबा आने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। धर्मांतरण करा, युवती से शादी करने का आरोप। पबजी गेम खेलने के दौरान काशीपुर की युवती का गाजियाबाद के युवक से संपर्क हो गया और उनमें प्रेम प्रसंग हो गया। इस पर युवक काशीपुर आया और युवती को बहलाकर अपने साथ गाजियाबाद ले गया। आरोप है कि युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर जबरन युवती का धर्मांतरण करवाया और फिर शादी रचा ली। इसके बाद संबंध बनाकर घर में कैद कर लिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश में युवक और उसके परिजनों समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बेटे को बचाने नदी में कूदा पिता, दोनों लापता। पानी पीने के लिए नदी किनारे गया बेटा और पिता काली नदी के तेज बहाव में बह गए। काफी देर तक खोजबीन में उनका कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस की टीम दोनों को ढूंढने में जुटी है। शुक्रवार दोपहर में पुराना बाजार निवासी 45 वर्षीय संतोष चंद अपने 8 वर्षीय पुत्र तनुज चंद के साथ काली नदी किनारे बकरी चरा रहे थे। 4 सड़कें खुली, 3 को अभी भी इंतजार। जिले में बारिश का जख्म अभी भी सड़कों पर दिख रहा है। 7 सड़कों में से 4 सड़कें खुल गई हैं, जबकि 3 को अभी खुलने का इंतजार है। लोहाघाट में जेसीबी से अतिक्रमण तोड़े। प्रशासन ने एनएच किनारे हुए अतिक्रमण तोड़ना शुरू कर दिया है। पहले दिन 5 पक्के और कुछ कच्चे ढाबों को तोड़ा गया। एनएच पर मरोड़ा खान के घाट के बीच अभियान चलाया गया। पिथौरागढ़ में युवा महोत्सव का रंगारंग आगाज। नगर के एक होटल में युवा महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस दौरान युवक युवतियों ने महाविद्यालय से कार्यक्रम स्थल तक रैली निकालकर रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। इंटर के छात्र पढ़ेंगे सालम क्रांति के शहीदों की शौर्य गाथा।
मंत्री सालम क्रांति दिवस पर जयंती क्षेत्र के धामदेव में आयोजित कार्यक्रम में अल्मोड़ा के जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर धनसिंह रावत समेत विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर रावत ने इस अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद नरसिंह एवं टीका सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिले के 5 विधायकों पर 1 इंजीनियर भारी। लघु सिंचाई विभाग के इंजीनियर नैनीताल जिले के 5 विधायकों पर भारी पड़ गए। इंजीनियर के तबादले को लेकर नैनीताल, भीमताल, कालाढूंगी, रामनगर व लालकुआं के विधायक सीएम तक को पत्र लिख चुके हैं, पर इंजीनियर अपनी जगह पर मजबूती से बने हुए हैं। दरअसल कई ठेकेदारों व जनप्रतिनिधियों ने इंजीनियर पर अनदेखी व बात न सुनने की शिकायत विधायकों से की। रामनगर में देह व्यापार में युवक और युवती पकड़े। शहर के एक होटल से युवक युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया, साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। सांप से प्रेमी को डसवाने वाली माही पर फिल्म बनेगी। उत्तराखंड के साथ पूरे देश में चर्चित रहे कारोबारी अंकित चौहान की हत्या के मामले में वेब सीरीज बनने जा रही है। सांप से डसवाकर की गई हत्या के इस अनोखे मामले को लेकर मुंबई के एक डायरेक्टर ने एसएसपी पंकज भट्ट से संपर्क किया। इस मामले पर वेब सीरीज बनाने की इच्छा जताते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी मांगी। हल्द्वानी में हुई यह घटना सांप से डसवाकर हत्या का तीसरा मामला रहा था। अगस्त्यमुनि में गुस्साए व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। अगस्त्यमुनि में बेड़ू बगड़ बाईपास निर्माण एवं अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर अगस्त्यमुनि में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले गुरुवार शाम को व्यापारियों ने बैठक कर बाईपास निर्माण को लेकर काफी विचार विमर्श किया और चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। इधर केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने व्यापारियों के आंदोलन को देखते हुए उनसे वार्ता की। दहशत। रोहालकी गांव में डेंगू फैलने के बाद पसरा सन्नाटा। रोहाल के किशनपुर में 15 से अधिक लोगों में डेंगू की पुष्टि होने में ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीण घर से बाहर कम निकल रहे हैं। डेंगू के कारण गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिथौरागढ़ हेली सेवा का किराया 4000 तक संभव। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए प्रस्तावित विमान सेवा सितंबर से शुरू हो सकती है। उड़ान योजना में शामिल इस सेवा के तहत एक तरफ का किराया 4000 रुपए तक रह सकता है। इस बार 19 सीटर सेवा संचालित होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। धामी कैबिनेट की बैठक 1 को। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले धामी सरकार की एक और कैबिनेट बैठक 1 सितंबर को होगी। यह बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। सूत्रों के अनुसार इसमें अनुपूरक बजट पर मुहर लगाए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही हाल में किए गए अध्यादेशों को विधिवत विधेयक का रूप देने की औपचारिक अनुमति भी दी जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होगा। सभी पदों पर नियुक्ति का प्रयास। जुगरान। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि वनदुर्गा अध्याचन में शामिल सभी 316 पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रयास किया जाएगा। अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान जुगरान ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। 2 बार लिखित व शारीरिक परीक्षा हो चुकी है। इससे सरकार विज्ञापन में शामिल सभी 316 पदों पर नियुक्ति के लिए वचनबद्ध है। उपनल के डीजीएम रौतेला को सेवा विस्तार। उपनल के डीजीएम मेजर हिमांशु रौतेला को सरकार ने 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया है। उनका कार्यकाल 24 अगस्त को समाप्त हो गया था। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुमोदन के बाद जारी आदेश के अनुसार रौतेला अब 24 अगस्त 2025 तक पद पर बने रहेंगे। बहुगुणा से पावर मैनेजमेंट सेल का काम हटाया। यूपी सेल मैनेजमेंट ने इंजीनियरों के काम में बदलाव किया। एसई विद्युत विद्युतीय कार्यमंडल प्रशांत बहुगुणा से पावर मैनेजमेंट सेल का काम हटाया गया है। अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को कॉमर्शियल का जिम्मा मिला है। देहरादून में सीयूईटी के विरोध में एनएसयूआई ने कॉलेज में सीयूईटी के आधार पर प्रवेश के विरोध में सचिवालय कूच किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने 15 छात्रों को हिरासत में लिया। छात्रों ने 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश की मांग की है। टॉपरों को 60,000 तक एक मुश्त मिलेंगे। उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने को वर्तमान सत्र से ही सीएम उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना लागू होगी। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने शुक्रवार को इसके आदेश किए। स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपरों को मासिक छात्रवृत्ति के बाद 20 से 60,000 रुपए एक मुश्त भी मिलेंगे। सुविधा। रजिस्ट्री के लिए मिलेंगे 3 विकल्प। प्रदेश में भूमि भवन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जल्द आसान होने जा रही है। वर्चुअल रजिस्ट्री की सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरी झंडी दे दी है। स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन विभाग वर्चुअल रजिस्ट्री सिस्टम लागू करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर तैयार करेगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी पुष्टि की। चक्राता में पेड़ों के अवैध कटान मामले में रेंजर सहित 6 निलंबित। चक्राता में वन प्रभाग में पेड़ों के अवैध कटान के मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को वन मुख्यालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए रेंजर सहित 6 अफसर और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई डीएफओ की रिपोर्ट के बाद की गई।
डीएवी कॉलेज में पीजी में दाखिले 28 अगस्त तक। डीएवी कॉलेज में पीजी के लिए दाखिले की आखिरी तारीख 28 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जिनके यूजी के रिजल्ट नहीं आए और सीयूटी की परीक्षा दी है, वे ऑनलाइन दाखिले ले सकते हैं। दून में देर रात तेज बारिश ने बढ़ाई परेशानी। शहर के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार देर रात तेज बारिश हुई, जिसके बाद डीएल रोड, ईसी रोड, आरानगर कैनाल रोड, रायपुर रोड समेत विभिन्न इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।